अब हम समझेंगे दोस्तों वोल्ट मीटर। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट हेडलाइन है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वोल्ट मीटर क्या होता है? देखो, ये भी एक प्रकार का क्या है, युक्ति है, उपकरण है। जैसे एमीटर एक प्रकार का युक्ति था, उपकरण था, उसी प्रकार से दोस्तों ये वोल्ट मीटर भी एक प्रकार का क्या है, युक्ति है। ठीक है, देखो इससे हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को मापते हैं। किसको मापते हैं? वोल्टेज। वोल्टेज होता है, दो चीज़ होता है, हम कल पढ़ाए थे, एक होता है करंट, दूसरा क्या होता है, वोल्टेज। ठीक है, करंट को जो चलाता है उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज। ठीक है, देखो यहाँ पर समझा देते थोड़ा सा, हालांकि ये बता देते हैं। देखो ये आगे, देखो आगे में है करंट, और इस करंट के पीछे रहता है दोस्तों क्या, वोल्टेज V। अब क्या करता है, ये जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज वो करंट को धक्का देता है, किधर बोलो, आगे की तरफ। यही वोल्टेज के धक्के से कौन चलता है, बोलो, करंट चलता है। समझे? अगर कहीं पर वोल्टेज क्या हो जाए, कम हो जाए, क्या हो जाए, कम हो जाए, वोल्टेज अगर कम हो जाएगा तो करंट का मान भी क्या हो जाएगा, बोलो, कम हो जाएगा। देखे होंगे आप अपने घर में, वोल्टेज अगर कम रहता है तो आपके घर तक करंट को कैसे दिखाते हैं, आई से, इसका मान भी आपके घर तक क्या होता है, कम आता है। ठीक है, तो करंट को जो चलाता है उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज। क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर अगर कहीं पर वोल्टेज अधिक रहता है तो आपके घर तक भी करंट जो है अधिक मात्रा में पहुँचेगा। अगर वोल्टेज पूरा हाई है तो करंट का मान भी पूरा हाई हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो करंट को जो चलाता है उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये करंट को तो हम समझ गए, करंट को किससे मापेंगे, एमीटर से। समझ गए? यहाँ पर चित्र देख लिए, उसका संकेत देख लिए। ठीक है, और उसको लगाते कैसे हैं उसको भी देख लिए। अब यहाँ पर आता है दोस्तों वोल्ट मीटर। क्या आता है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर मतलब ये वोल्ट मीटर एक प्रकार का युक्ति है। इससे हम लोग क्या करते हैं, ये जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज उसको मापते हैं। वोल्टेज यानी कि उसको हिंदी में बोलते हैं विभवांतर। क्या बोलते हैं, विभवांतर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, इसको हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, इसका डिफिनेशन होगा, वह युक्ति जिससे विद्युत परिपथ की दो बिंदुओं के बीच किसको मापा जाता है, विभवांतर को। विभवांतर को क्या बोलते हैं, वोल्टेज को मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया बुक का डिफिनेशन। ठीक है, इसी को अगर हम या करके शॉर्टकट लिखें तो देखिए डायरेक्ट समझना है। वोल्ट मीटर क्या होता है, जिससे हम लोग विभवांतर यानी कि वोल्टेज को मापते हैं, उसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, क्या लिखोगे, बोलो, जिससे या जिस उपकरण से, जिस उपकरण या क्या बोलो, जिस युक्ति से, ठीक है, किसको मापते हैं, विभवांतर को मापा जाता है।
विभवांतर यानी कि वोल्टेज को क्या किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं बोलो, मापा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। ठीक है, और इसे V से किससे बोलो, देखो यहाँ पर ये वोल्ट मीटर का सिंबल क्या है, आगे में क्या V, इसे हम लोग किसे दिखाते हैं, V से, और इसे V से क्या किया जाता है बोलो, सूचित किया जाता है, इसे V से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आप कॉपी में सारा डेफिनेशन को नोट करते चलिए, खाली देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, इन सभी को नोट भी करना पड़ेगा, याद भी करना पड़ेगा। चलिए, और ये आता है एग्ज़ाम में जो है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाता आपका, तो आपको ध्यान में रखना है इन सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट समझना है यहाँ पर कि ये वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर क्या होता है, जिससे हम लोग किसको मापते हैं बोलो, जिससे हम लोग डायरेक्ट किसको मापते हैं, विभवांतर को। ठीक है, विभवांतर को क्या करते हैं बोलो, मापते हैं। अब विभवांतर को क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं, वोल्टेज को मापते हैं। जिससे हम लोग वोल्टेज को मापेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, उसे हम वोल्ट मीटर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इसका डेफिनेशन समाप्त होता है। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे, ये बात तो समझ गए, इसे हम लोग किसे दिखाते हैं, V से सूचित करते हैं। अब इसको हम समझेंगे कि ये परिपथ में लगाया कैसे जाता है, जोड़ा कैसे जाता है। ये तो हम समझ गए, विभवांतर यानी कि वोल्टेज को मापेंगे। ठीक है, वोल्टेज को मापेंगे परिपथ में, विद्युत परिपथ में, यहाँ लिखा भी होगा। वह युक्ति जिससे विद्युत परिपथ की दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी कि वोल्टेज को मापा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बोलो, वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज तो मापेंगे हम, लेकिन मापने के लिए हम परिपथ में उसको किस प्रकार से जोड़ेंगे उसी को हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वोल्ट मीटर को पूछेगा आपसे कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, विद्युत परिपथ में से हम समांतर क्रम में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। किसको, वोल्ट मीटर को, एमीटर को श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से होता, नोट कीजिए। इसका हम देखते हैं यहाँ पर चित्र को देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम जोड़ेंगे। इसको पहले आप नोट कीजिए, ठीक है, उसके बाद हम चित्र को देखते हैं। यहाँ पर दो बिंदु है, मान लो यहाँ पर एक बिंदु है P और यहाँ पर एक बिंदु है क्या बोलो, Q। ठीक है, P और Q, और यहाँ पर एक मान लो तार लगा हुआ है। ठीक है, ये तार लगा हुआ है।
एक तार लगा हुआ है और मेरे पास दो बिंदु है, एक बिंदु है P, एक बिंदु क्या है, Q है। और यहाँ पर दोस्तों बैटरी लगा हुआ, बैटरी मतलब एक प्लस, एक सेल का बैटरी, कितना सेल, एक सेल का बैटरी, एक प्लस और एक क्या लगा है बोलो, माइनस, एक प्लस और एक माइनस लगा है। तो इस बैटरी के पास कुछ ना कुछ क्या होगा, वोल्टेज होगा, क्या होगा बोलो, वोल्टेज। इसको हम किससे दिखाते हैं, V से, किसे दिखाते हैं। अब क्या होगा, करंट निकलेगा यहाँ से, हम बता चुके हैं करंट कैसे निकलता है, प्लस से निकलेगा और किधर जाएगा बोलो, ये जाएगा दोस्तों माइनस की तरफ, ठीक है। देखिए प्लस से निकलेगा करंट, ये देखो निकल रहा है, और ऐसे घूमते 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 किस में चले जाएगा बोलो, माइनस में। हम कहीं कहीं पर करंट को दिखा रहे हैं, हर एक जगह नहीं दिखा रहे। आई करंट आएगा और इसे जाएगा इस प्रकार से, और यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे माइनस में चले जाएगा। अब देखो दोस्तों, अब हमको यहाँ पर जानना है कि ये वोल्ट मीटर को हम कैसे लगाएंगे। इस परिपथ के ये जो वोल्टेज है V, कितना वोल्टेज है उसको जानने के लिए हम वोल्ट मीटर लगाएंगे। उसको हम परिपथ में किस क्रम में जोड़ेंगे, साफ साफ लिखा है समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब समांतर क्रम क्या होता है समझिएगा। समांतर क्रम क्या होता है दोस्तों, ये जो हमने यहाँ पर तार लगाए हैं, ये तार जो देख रहे हैं आप, डिजाइन वाला तार, ये तार पर जो है, ये तार के दोनों सिरा पर दो बिंदु है। अब यहाँ पर P और Q बिंदु, यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है, परिपथ की दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापते हैं। तो यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच किसको मापता है बोलो, विभवांतर को मापता है, वोल्टेज। तो साफ साफ देखिए यहाँ पर समांतर क्रम में तो जोड़ना है, लेकिन दो बिंदुओं के बीच P और Q के बीच समांतर क्रम क्या होता है, ये डिजाइन वाला जो तार है इसके जस्ट ऊपर, ऐसा इसके जस्ट ऊपर ये होगा समांतर, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच लगाना है, P और Q के बीच में। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसा ऐसा। और एक बात देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो हमने ये चीज़ नहीं बताया है कि ये जो होता है आपका वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर भी इस तरह से दिखता है, जैसे एमीटर दिखता था तभी, उसी प्रकार कौन दिखता है बोलो, ये दिखता है वोल्ट मीटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर उसी प्रकार सेम होता है, इसमें भी इस प्रकार से रीडिंग होगा, यहाँ पर इस प्रकार से, यहाँ पर 0 होगा, ठीक है। इधर होगा मतलब 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 100 वोल्ट, 70 वोल्ट, जितना भी होगा इस सब पर नंबर लिखा रहेगा, ठीक है। और ये सुई है आपका, जो सुई हमको बताएगा कि वोल्टेज कितना है। और इसमें भी दो तार होते हैं दोस्तों, एक होगा प्लस का और एक होगा माइनस का, प्लस तार और माइनस तार, ठीक है। ये दिखे माइनस, ठीक है, माइनस तार तो कर लीजिएगा, तभी आप देखे थे माइनस तार किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है माइनस यहाँ पर, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसका संकेत कैसे लिखेंगे, संकेत, ये देखिए संकेत कैसे लिखेंगे, संकेत क्या लिखेंगे समझना ध्यान से। यहाँ से लिखेंगे V, लिख दिए V, ऐसे सर्कल बना देना आपको V लिख करके। और इसमें एक प्लस तार होता है, उसके लिए ऐसे खींचना है आपको, और इसको लिखना है प्लस। और एक होता है ये माइनस वाला तार, ऐसे खींचना है, यहाँ लिख देना है माइनस। तो एक प्लस तार बन गया, एक माइनस तार बन गया। ये इसका संकेत हो गया। किसका संकेत हो गया दोस्तों, ये हो गया वोल्ट मीटर का संकेत। अब यहाँ पर भी हम जोड़ेंगे इसको, वोल्ट मीटर को ला करके जोड़ेंगे। यहाँ पर प्लस है और क्या है, माइनस है, एक जगह प्लस है, एक जगह क्या है, माइनस है। तो क्या करेंगे हम, समझिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर देखो, ये तार कौन सा है, ये तार, यहाँ देखो, इधर देखना, समझना ध्यान से। ये कौन सा तार है देखना, ये वाला तार और ये वाला तार को पता करेंगे, प्लस माइनस इसमें से कौन है, ठीक है। इधर देखिए, ऐसे घूम के आइए, ये कौन सा तार हुआ, फिर से देखो, ये तार देखो कौन सा हुआ, प्लस है नहीं, यहाँ पर प्लस टर्मिनल है बैटरी का, ठीक है, प्लस पोल है।
ये देखिए, ये होगा दोस्तों आपका प्लस तार। कौन सा तार बोलो? प्लस तार। और ये वाला होगा दोस्तों, समझना ध्यान से, माइनस देख रहे हैं आप, ये माइनस पोल बैटरी का ये होगा इस प्रकार से। देखिए ये कौन सा तार है बोलो? माइनस तार। ठीक है, तो एमीटर का प्लस को हम किससे जोड़ेंगे? प्लस से। और एमीटर के माइनस को हम किससे जोड़ देंगे? माइनस से। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्ट मीटर के प्लस को हम जोड़ेंगे प्लस से, और वोल्ट मीटर के माइनस को हम जोड़ेंगे माइनस से। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे V, और इसका जो प्लस तार होता है उसको प्लस से जोड़ देंगे, और इसका जो माइनस तार होता है उसको किससे जोड़ देंगे? माइनस से। बन गया ये कौन सा? ये प्लस, और ये क्या बोलो? माइनस। देखो ये जो आपका जो है डिजाइन वाला तार है, इसके जस्ट ऊपर है यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे? समांतर क्रम। कौन सा क्रम? समांतर क्रम। और यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच लगाया गया है, तो दो बिंदुओं के बीच लगाएंगे, तभी दो बिंदुओं के बीच किसको मापेगा बोलो? विभवांतर को मापेगा, मतलब वोल्टेज को मापेगा। ठीक है, बोलो समझ गए ना? यहाँ पर यहाँ तक समझ गए? अगर दोस्तों इसी में अगर हमको किसको जोड़ना होता है? एमीटर को। किसको जोड़ना होता है? एमीटर को। तो कैसे जोड़ते हैं? तो तार जो है, तार के समांतर नहीं लेते, उसमें तारे को यहाँ से कट करते, तार को ही यहाँ से कट करेंगे एमीटर को जोड़ने के लिए, और यहीं पर लिख देंगे क्या बोलो? एमीटर के प्लस वाले तार को प्लस से जोड़ देंगे, और एमीटर के माइनस वाले तार को माइनस से जोड़ देंगे। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। समझ रहे हैं आप? बोलो। इस प्रकार से होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।